me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। गोकू अपने सेयन फ्रेंड की सारी बातें एकदम ध्यान से सुन रहा होता है। उसका सेयन फ्रेंड बताता है कि जो 12 एम्परर्स है उनमें से 6 एम्परर्स रिटायर हो चुके हैं, इसी वजह से उसे सिर्फ 12 एम्परर्स से लड़ना होगा। गोकू का सेयन फ्रेंड उसे बताता है कि तुम पहले ही जाके सीधा सेयन एम्परर से लड़ नहीं सकते, तुम्हें पहले उनके बॉडीगार्ड्स को मारना पड़ेगा या फिर उन्हें हराना होगा। जब तुम उन तीनों को ही हरा दोगे तब तुम पहले सेयन एम्परर की ओर जाओगे। केल उस सेयन से पूछती है जिस बैटल के बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या गोकू को उस बैटल में जान का खतरा रहने वाला है? फिर वो सेयन केल से कहता है असल में हाँ, गोकू के जान को काफ़ी बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि वो बॉडीगार्ड्स ट्राई करेंगे गोकू को जान से मारने के लिए, ताकि गोकू सेयन एम्परर के पास पहुंच ना जाए। ये बात सुन के केल ज़रा सा डर जाती है, क्योंकि अभी इस मोमेंट पे केल की पावर कुछ ज़्यादा नहीं है और बस गोकू ही है जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। केल गोकू को समझाने की कोशिश करती है कि हमें मल्टीवर्स में लौट जाना चाहिए, यहाँ पर रह के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गोकू केल को डरता हुआ देखकर उसे शांत कराता है और कहता है कि आखिर तुम भी तो हमारी तरह एक फैन हो, तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए। और तुमने कहा कि ब्रोली तुम्हारा एक टाइम पे मास्टर है, तो फिर अगर ब्रोली को पता चला कि तुम ऐसे डरती हो तो फिर उसे कैसा लगेगा? तो भी डरना बंद करो और मैं कहूँगा कि तुम भी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दो। दूसरे दिन गोकू जब विलेज में वापस आ जाता है तो वो सीधा एक ऐसी जगह ढूंढता है जो ट्रेनिंग के लिए अच्छी होगी और वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। गोकू ट्रेनिंग करते समय अपने दिमाग को एकदम शांत कर देता है, उसके सारे विचार सारे बाजू हो जाते हैं और वो अपनी ट्रेनिंग पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा था। उसका फ्रेंड सेन उसे देखकर कहता है ये काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है। गोकू का फ्रेंड गोकू को दूर से देख रहा होता है, वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि गोकू अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहा है, ना कि फर ट्रांसफॉर्मेशन पर। मैंने देखा है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन इसे कम से कम 3 एम्परर्स तक तो लेके जाएगी, और उसके बाद इसे फर ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। पर गोकू के पास टेल नहीं है, उसकी टेल वापस लेके आना भी काफ़ी बड़ा सर दर्द होने वाला है। गोकू को उसकी ट्रेनिंग करने देते हम अपने काम पे लग जाते हैं, ये कह के वो सेयन वहाँ से चला जाता है। गोकू जैसे ही अपनी ट्रेनिंग से थोड़ा सा थकता है वो कुछ ना कुछ खा लेता है जिससे कि वो अपनी आगे की ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सके। फिर गोकू देखता है कि उसे खाना कोई सेयन सर्व नहीं कर रही थी, वो एक ह्यूमन थी। वो ह्यूमन गोकू को देखकर उससे पूछती है आखिर मल्टीवर्स में क्या क्या चल रहा है, क्या वहाँ पर हमारे जैसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं? गोकू उस लड़की से पूछता है आखिर तुम तो एक इंसान हो, तो फिर तुम सेयन्स के लैंड पे क्या कर रही हो? और रही बात क्या यहाँ पे काफ़ी सारे इंसान रहते, क्योंकि मैं जब ट्रैवल पे गया तो मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखा। वो लड़की गोकू को बताती है कि उनकी कॉलोनी ज़रा सी अलग है सेयन से, इसकी वजह से जब गोकू ट्रैवल पे गया तो उसने ह्यूमंस को नहीं देखा। और रही बात कि ने क्या सेयन्स और ह्यूमन इसमें ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। ह्यूमंस ने अपनी टेल का यूज़ करना बंद कर दिया था, इसकी वजह से उनकी टेल चली गई और वो इतने पावरफुल नहीं बन पाए। पर सेयन्स के पास टेल थी और वो उन पावर्स का यूज़ करना जानते थे, इसकी वजह से वो सेयन्स इतना ज़्यादा पावरफुल हो पाए। गोकू उसके साथ कुछ देर बात कर रहा होता है और गोकू उसके बातों से ये समझ जाता है कि यहाँ पर सेयन डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमंस यहाँ पर इतने पावरफुल नहीं है, इसलिए सेयन्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। फल सब्जियों को उगाना, कपड़ों को क्रिएट करना, साथ ही में काफ़ी सारे वेपन्स बनाना, ये काम ह्यूमंस करते हैं सेयन्स के लिए, यहाँ पे ऐसा लेन देन होता है। गोकू केल से पूछता है आखिर उनका सेयन फ्रेंड कहाँ है? केल बताती है कि वो कहीं पे तो घूमने गया है, उसे आने में देरी लग सकती है। फिर गोकू कहता है तो हमें पहले बॉडीगार्ड को हराने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो फिर क्यों ना तुम भी थोड़ी ट्रेनिंग कर लो, क्योंकि यहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा वीक हो। 2 घंटे के बाद गोकू का सेयन फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है तो चलो अभी हम लोग लेट हो रहे, तुम्हें उस बॉडीगार्ड से बैटल करनी थी ना, मैं कुछ चीज़ें अरेंज करके आया जैसे कि खाना पानी वगैरह। गोकू तैयार हो ही रहा था कि गोकू का फ्रेंड कहता है तो हम लोग लोथ से हाइस्ट पे जाएंगे, मतलब कि जिस बॉडीगार्ड से भी हम बैटल करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा कंपेयर देन आखिरी के बॉडीगार्ड से, और ये सेयन एम्परर बाकी सेयन एम्परर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है।
तो फिर तुम्हारे पास एक अपर हैंड हो सकता है। गोकू और उसकी टीम को ट्रैवल करते करते पूरी तरह से रात हो जाती है। रात में वो यहाँ वहाँ देखता है। गोकू उस सेयन से कहता है, तुम लोग कितने ज़्यादा लकी हो, यहाँ पे इतना ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हवा इतनी साफ़ है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कलीफ्ला सेयन्स की इस दुनिया में नहीं रहना चाहती क्योंकि उसके पास खुद की दुनिया है। वो प्लेनेट थराला जाना चाहती है और इसकी मदद सिर्फ गोकू ही कर सकता है, पर गोकू अभी यहाँ पे बिजी हो चुका है। तो कलीफ्ला काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी कि कभी वो प्लेनेट थराला जा भी पाएगी या फिर नहीं। ऊपर से उस सेयन ने कहा था कि यहाँ पर जान का खतरा भी हो सकता है गोकू को। गोकू भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो भी गोटेन के साथ खेलना चाहता था, चीची के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पैन और गोहन के साथ टाइम स्पेंड करना वगैरह, पर वो ये सब नहीं कर पा रहा था। असल में गोकू, जेनो, ग्रैंडफिस्ट और जाल्मा इन तीनों को 1v3 के अंदर ही हैंडल करने की ताकत चाहता था, पर गोकू को नहीं पता कि वो इससे भी ज़्यादा कुछ अचीव कर लेगा। कुछ ज़्यादा ही रात होने की वजह से गोकू और उसकी टीम एक जगह पर हॉल्ट करती है एक रात के लिए, और कल सुबह वो वापस से अपनी जर्नी को लग जाएंगे। गोकू और उसके दोस्त थोड़ा सा खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर सयन एम्परर रहता है और उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, गोकू काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है। गोकू उस सिटी में पहुँचते ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहा था। गोकू अपनी पूरी ही पावर्स को एकदम आखिर तक यूज़ करना चाहता है। गोकू सोच रहा है कि उसका अपोनेंट उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा, बट जब गोकू उस वॉरियर से मिलता है, गोकू काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। इस वॉरियर का नाम कायरा होता है और ये गोकू से तो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है। इसकी पावर 20 के आसपास समझ लो। कायरा गोकू को देख के काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। वो कहता है, तो तुमने मुझे चैलेंज किया है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ने वाला हूँ? मैं तुम्हें हरा दूंगा। वो अपनी बनियान को निकाल के फेंक देता है और अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। इसके बाल का कलर चेंज होता है बस, बाकी इसकी पूरी पावर थोड़ी सी ही बदलती है। गोकू ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और गोकू के चेहरे को देखकर ऐसा लगता भी है। गोकू अपनी सबसे एग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन में था, मतलब रेड स्कार्फ। वो अपनी रेड स्कार्फ ट्रांसफॉर्मेशन को ज़रा क्लोज करता है, फिर वो अपने बेस शैडो ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। इसके अंदर उसका वो जो स्कार्फ होता है वो गायब होता है और उसकी काफ़ी सारी पावर्स कम हो जाती है। फिर गोकू उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बावजूद वो उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। गोकू का एक आधा पंच कायरा को हराने के लिए काफ़ी था। गोकू कहता है, तो ये कुछ ज़्यादा ही वीक है। कायरा अपने आप से ही सोच रहा था कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया, और फिर जब स्कार अपने पूरे सेंसेस ओपन करके देखता है तब उसे पता चलता है कि गोकू उसे 1000 टाइम ज़्यादा पावरफुल है। कायरा यही सोच रहा था कि गोकू ने अभी तक उसे क्यों नहीं मारा। अगर कोई और होता तो उसे मारकर उसकी पोजीशन ले लेता। गोकू कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंट लग रहा था। गोकू कायरा से कहता है, तुम्हें और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, तुम मानो या ना मानो तुम मुझसे भी ज़्यादा वीक हो। तो मैं अगले बॉडीगार्ड के पास जा रहा हूँ, जल्दी से मुझे उसका पता बताओ। कायरा उसे अगले बॉडीगार्ड का पता बता देता है और गोकू कहता है, मैं तो बस ये सब फ्रेंडली बैटल कर रहा हूँ। गोकू अपने रास्ते पर था और गोकू वहाँ से निकल चुका था और गोकू और उनकी टीम को कुछ ड्रग एडिक्ट सेयन मिलते हैं। वो ड्रग एडिक्ट सेयन्स केल के पास आते हैं और उसके साथ बदतमीजी से बातें करने लग जाते हैं। गोकू उन ड्रग एडिक्ट्स को कुछ अच्छा ही सबक दिखा देता है। वो उन सब की वाट लगा लेता है और उनसे कहता है, ऐसे कभी भी किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि ब्रोली का इस एपिसोड में हमें अता पता बिल्कुल नहीं देखा है और गोकू को पहला अपोनेंट कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर मिला है, तो उसके आगे के अपोनेंट कैसे होने वाले, इन सारे सवालों के जब हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर से कर लेना। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। आपको क्या लगता है आगे फ्यूचर में कौन से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाले, ये बताना भी मत भूलना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।